हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेडिका आईआईटी विंग में और मैं आनंद देव। बच्चों, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे। कल हम लोग चैप्टर नंबर 9 बायोमॉलिक्यूल के क्वेश्चन कर रहे थे। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो कुछ क्वेश्चन रह गए थे। आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं और शुरुआत करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि मैच कराइए। दो कॉलम दिए गए हैं, इधर लिस्ट फर्स्ट दिया गया है और इधर लिस्ट सेकंड दिया गया है। कह रहा है इनको आपस में मैच कराइए और करेक्ट आंसर को बताइए। तो देखिए बच्चों, हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लिखा हुआ है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को मैच कराना है पेप्टाइड बॉन्ड से। मैच आते हैं सबसे ऊपर लिखा हुआ है प्रोटीन। प्रोटीन को मैच कराते हैं हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड से। दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसको मैच कराते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड से। तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड को मैच कराते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से। और फिर लिखा हुआ है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स को मैच कराते हैं हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 का, तो क्वेश्चन नंबर 21 में हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पी का 4, क्यू का फर्स्ट, आर का सेकेंड और डी का थर्ड। यानी बच्चों इसमें बी वाला ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21 में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, ये नीट 20 का क्वेश्चन है। नीट 2020 का क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछ रहा है 22 में। कह रहा आइडेंटिफाइड द सब्सटेंसेस having glycosidic bond and peptide bond respectively in their structure। करा कि इनमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास ग्लाइकोसिटिक और पेप्टाइड बॉन्ड दोनों देखने को मिलते हैं। तो पहला ऑप्शन है बच्चों काइटिन एंड कोलेस्ट्रॉल। दूसरा है ग्लिसरॉल ट्रिप्सिन। तीसरा है सेल्लोज लेसाइथिन और चौथा है इनुलिन इंसुलिन। तो हम लोग जानते हैं बच्चों ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसमें देखने मिलेगा? इनमें से इनुलिन में देखने को मिलेगा। इनुलिन में देखने को मिलेगा। और पेप्टाइड बॉन्ड किसमें देखने को मिलेगा? इंसुलिन में देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम लोग बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इनुलिन एंड इंसुलिन। यानी क्वेश्चन नंबर 22 में डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बायोमॉलिक्यूल्स डज हैव अ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा बायोमॉलिक्यूल्स है जिसके पास फास्फोडाइस्टर बॉन्ड देखने को मिलता है। पहला ऑप्शन है अमीनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड। दूसरा ऑप्शन है न्यूक्लिक एसिड इन अ न्यूक्लियोटाइड। तीसरा ऑप्शन है फैटी एसिड इन अ डाइग्लिसराइड्स और चौथा ऑप्शन है मोनोसैकेराइड्स इन पॉलीसैकेराइड्स। तो बच्चों इनमें से किसके पास फास्फोडाइस्टर बॉन्ड देखने को मिलता है? बताइए इनमें से फास्फोडाइस्टर बॉन्ड किसके पास देखने को मिलेगा? अमीनो एसिड ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड की न्यूक्लिक एसिड इन अ न्यूक्लियोटाइड्स की फैटी एसिड इन अ डाइग्लिसराइड्स की मोनोसैकेराइड्स इन अ पॉलीसैकेराइड्स। किसके पास देखने को मिलेगा बच्चों? बताइए। न्यूक्लिक एसिड्स इन न्यूक्लियोटाइड्स। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 का, तो 23 में बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24, ये भी 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा बच्चों इसमें मैच कराना है। कॉलम दिए गए हैं, आपस में मैच कराइए। पहला लिखा हुआ इनहिबिटर्स ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी, इसको मैच करा लीजिए मेलोनेट से। दूसरा है फजेज पेप्टाइड बॉन्ड्स। पेप्टाइड बॉन्ड्स देखने को मिलता है इनमें से किसमें? कोलेजन में। तीसरा है सेल वॉल मटेरियल इन फंजाई, काइटिन के पास होता है। चौथा है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स
हम लोग किसको बोलते हैं, इनमें से ट्राइजीन को बोलते हैं। यानी अगर हम बात करें ए का सेकेंड, बी का फोर्थ, सी का थर्ड और डी का फर्स्ट होगा बच्चों। यहाँ पे 2 बार सेकंड हो गया है, यहाँ पे डी का फर्स्ट होगा, मिसप्रिंट है। तो क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 24 में बच्चों हमारा ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 25, ये 19 का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, करा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, coenzyme or metal ion that is tightly bound to enzymes protein is called prosthetic group. Next करा है a complete catalytic active enzyme with its bound prosthetic group is called apoenzyme. तो बच्चों इसमें पूछा हुआ है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, यानी कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। पहला कह रहा है कि को एंजाइम या फिर मेटल आयन टाइटली बाउंड होते हैं एंजाइम प्रोटीन, जिसको हम लोग प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। ये तो स्टेटमेंट बच्चों गलत है। नेक्स्ट कर रहा है कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम बाउंड्स करता है प्रोस्थेटिक ग्रुप को, जिसको हम लोग एपो एंजाइम कहते हैं। ये भी गलत है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। पहला ऑप्शन है ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू, ये नहीं होगा। दूसरा है बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ये भी नहीं होगा। तीसरा है ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, ये भी नहीं होगा। चौथा है बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, ये स्टेटमेंट सही होगा। यानी 25 में डी वाला ऑप्शन क्या है बच्चों, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 26, ये 19 का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, करा है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप्स डिफर फ्रॉम कोएंजाइम इन दैट। करा प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है डिफर करता है कोएंजाइम से, तो इसके लिए कौन सी बात इनमें से सत्य है बताइए। कह रहा है दे रिक्वायर्स मेटल आयन फॉर देयर एक्टिविटी। नेक्स्ट कह रहा है दे प्रोस्थेटिक ग्रुप आर टाइटली बाउंड टू एपो एंजाइम। नेक्स्ट कह रहा है देयर एसोसिएशन विथ एपो एंजाइम्स इज ट्रांजिएंट्स। और नेक्स्ट कह रहा है दे कैन सर्व एज को फैक्टर इन अ नंबर ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। तो बच्चों कौन सा सही होगा, दे प्रोस्थेटिक ग्रुप आर टाइटली बाउंड टू एपो एंजाइम। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 का, तो 26 में बच्चों बी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू एंजाइम। कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है एंजाइम के लिए। पहला ऑप्शन करा होलो एंजाइम इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम। दूसरा करा है को एंजाइम इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस होलो एंजाइम। तीसरा करा है होलो एंजाइम इक्वल टू को एंजाइम प्लस को फैक्टर। और चौथा करा है एपो एंजाइम इक्वल टू होलो एंजाइम प्लस को एंजाइम। तो बच्चों क्या होगा, होलो एंजाइम इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 27 का, तो ए वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछ रहा है। करा अ नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम इज। करा इनमें से कौन सा नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम है। पहला करा है लाइसोजाइम, दूसरा करा है राइबोजाइम, तीसरा करा है लाइगेज, चौथा करा है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस। तो बच्चों बताइए इनमें से कौन सा नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम होता है। नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम इनमें से कौन सा होगा। राइबोजाइम जो है बच्चों वो नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम है। राइबोजाइम एक प्रकार का नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 28 में बी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 क्या पूछ रहा है। करा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द गिवन ग्राफ करेक्टली। करा है कि जो ग्राफ दिए गए हैं इसके बारे में कौन सी बात सत्य है उसको हमको बताना है। पहला कह रहा है कि इंडोथर्मिक रिएक्शन विथ एंजाइम विथ एनर्जी ए इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंड बी इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम। नेक्स्ट कह रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन विथ एनर्जी ए इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंड बी इज
absence of enzyme. नेक्स्ट कर रहा है endothermic reaction with enzyme energy A in absence of enzyme and B in presence of enzyme. नेक्स्ट कर रहा है exothermic reaction with energy A in the absence of enzyme and B in the presence of enzyme. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों? जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है एनर्जी ए इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंड बी जो है इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम। ये प्रेजेंस ऑफ एंजाइम है और बी एब्सेंस ऑफ एंजाइम है। यानी क्वेश्चन नंबर 29 का बच्चों बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है। करा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। करा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पहला करा है द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट करा है द प्रेजेंस ऑफ द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डिक्रीजेज the Km of the enzyme for the substrate. Next, a competitive inhibitor reacts reversibly with the enzyme to form an enzyme inhibitor complex. अगला ऑप्शन कह रहा है in competitive inhibition the inhibitor molecules is not chemically changed by the enzyme. तो बच्चों इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो इनकरेक्ट जो है कराए द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डिक्रीजेज टू द केएम एंजाइम ऑफ द सबस्ट्रेट। डिक्रीजेज नहीं इंक्रीजेज होता है, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 30 में बी वाला ऑप्शन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 में देखिए क्या पूछ रहा है। करा सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एंजाइम एक्शन। कह रहा है कि इन ऑप्शन को सिलेक्ट करिए, कौन सी बात करेक्ट नहीं है एंजाइम के रिस्पेक्ट में, उसको आप बताइए। पहला कह रहा है सबस्ट्रेट बाइंड टू एंजाइम एंड इट्स एक्टिव साइट। दूसरा कह रहा है एडिशन ऑफ लॉट ऑफ सक्सिनेट डज नॉट रिवर्स द इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय माइलोनेट। तीसरा कह रहा है अ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड्स द एंजाइम एट अ साइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट which binds the substrate. Next करा है माइलोनेट is a competitive inhibitor of succinic dehydrogenase. तो बच्चों इनमें से कह रहा है कौन सा करेक्ट नहीं है एंजाइम के लिए? तो कौन सा करेक्ट नहीं है? एडिशन ऑफ लॉट ऑफ सक्सिनेट डज नॉट रिवर्स द इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय माइलोनेट। यानी क्वेश्चन नंबर 31 में बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कर रहा है? कह रहा है कि ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट फॉर्म ड्यूरिंग एन एंजाइमेटिक रिएक्शन इज। पहला ऑप्शन है ट्रांजिएंट्स एंड अनस्टेबल, दूसरा है परमानेंट एंड स्टेबल, तीसरा है ट्रांजिएंट्स बट स्टेबल और चौथा है परमानेंट बट अनस्टेबल। तो बच्चों क्या होगा इसमें? कह रहा है ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट फॉर्म ड्यूरिंग एन एंजाइमेटिक रिएक्शन इज। तो क्या बोलेंगे बच्चों इसको? ट्रांजिएंट एंड अनस्टेबल। यानी क्वेश्चन नंबर 32 का ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या पूछ रहा है। कह रहा है द इसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ मैनी एंजाइम आर। फिर से देखिए कह रहा है द इसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ मैनी एंजाइम आर। कार्बोहाइड्रेट्स जरूरी होता है, एक विटामिन की, प्रोटीन्स की, न्यूक्लिक एसिड। तो बच्चों बताइए इसेंशियल जो है केमिकल कंपोनेंट्स एंजाइम के लिए क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं विटामिन। यानी द इसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ मैनी एंजाइम्स आर विटामिन। यानी 33 का बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा?
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम इज रॉन्ग। करा एंजाइम के लिए कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग होगा ये बताइए। तो पहला करा एंजाइम आर डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर, सही है। नेक्स्ट करा एंजाइम आर मोस्टली प्रोटीन्स बट सम आर लिपिड्स, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट करा एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, ये भी सही है। नेक्स्ट करा एंजाइम्स रिक्वायर्स ऑप्टिमम पीएच एंड टेम्परेचर फॉर मैक्सिमम एक्टिविटी, ये भी सही है। यानी बच्चों एंजाइम के लिए रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, बी वाला। बी में कह रहा है एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीन्स बट सम आर लिपिड्स आल्सो, यानी 34 का हमारा बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए बच्चों, ये नीट 22 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन लिपिड्स एंड फाइंड आउट करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। कह रहा है लिपिड्स के लिए कौन कौन सी बात इनमें से सही है। तो देखिए पहला क्या कह रहा है, कह रहा है लेसाइथिन फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन अ ग्लाइकोलिपिड्स, ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट कह रहा है सैचुरेटेड फैटी एसिड possess one or more कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये भी स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट कह रहा है जिंजेली ऑयल हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट हेंस रिमेन्स एज अ ऑयल इन विंटर्स, ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट कह रहा है लिपिड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ये भी सही है। नेक्स्ट कह रहा है व्हेन फैटी एसिड इज एसेंशियल फैटी एसिड इज स्टेरिफाइड विथ ग्लिसरॉल मोनोग्लिसराइड्स आर फॉर्म्ड, ये भी सही है। यानी सी डी ई, पहला ऑप्शन है ए बी सी, दूसरा ऑप्शन है ए डी ई, तीसरा ऑप्शन है सी डी ई और चौथा ऑप्शन है ए बी एंड डी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, 36 ये भी बच्चों नीट 22 का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन लिंक्स टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस्ड माल्टोज इफ द फार्मूला फॉर ग्लूकोज इज C6H12O6 देन व्हाट इज द फार्मूला ऑफ माल्टोज। माल्टोज का फार्मूला बताना है बच्चों, बताइए माल्टोज का फार्मूला क्या होता है, C12H22 और O11। यानी क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 36 का तो C12H20O10 नहीं होगा, C12H24O12 नहीं होगा, C12H22O11 होगा, C12H24O11 ये भी नहीं होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 36 में बच्चों हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि इधर लिस्ट फर्स्ट दिया गया है और इधर लिस्ट सेकंड दिया गया है, इनको आपस में मैच कराना है। तो बच्चों मैच करा लेते हैं, ये भी नीट 22 का क्वेश्चन है। यानी नीट 22 में बायोमॉलिक्यूल से टोटल कितने क्वेश्चन आए थे, 3 आए थे। देखिए बच्चों ए लिखा हुआ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन यानी एक प्रकार का स्टोरेज प्रोडक्ट होता है। बी लिखा हुआ है ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन एक प्रकार का एंटीबॉडी है। सी लिखा हुआ स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स एक प्रकार का हार्मोन्स है। और थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन एक प्रकार का बायोकैटलिस्ट है। यानी ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड और डी का, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। यानी क्वेश्चन नंबर 37 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा। आज के लिए बच्चों हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आप लोगों को जाते जाते 4 लाइन सुना देते हैं। मैं सागर से भी गहरा हूं, सुनिएगा ध्यान से, मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकर फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। थैंक यू।